कि मोदी है जब तक बैठे हैं, उसके बाद जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे गधे के सर से सींग। तो शर्मा जी खूब वो पूरा भ्रष्टाचार से पूरा डूबा हुआ है। उसका बीबी तो पूरा असम को लूट चुट के पूरा असम को खत्म कर रहा है, पूरा असम को डुबा दिया है ऋण ले लेके। तो मतलब वो हिमंता बिस्वा शर्मा के भी इस बार विदाई है। मतलब कांग्रेस की नैया डूब गई है असम में, अब कांग्रेस कभी नहीं उठ पाएगी। वो खुद ही डूब रहा है, वो खुद ही डूब रहा है, इसलिए बोल रहा है। खुद ही तो वो तो कांग्रेस से गया है। मोदी सरकार जिंदाबाद। गायों पंगी है क्या? वाली सरकार है। मोदी सरकार ने विकास तो कुछ नहीं किए, मगर एक ही काम किया, बहुत कुछ किया। अंधपक्ष जोरदार बनाए। अगर मोदी ही देश है तो इसने देश को बेचा क्यों है? लोकतंत्र है तो जो लोगों का तंत्र क्यों नहीं है, लोग सत्ता में क्यों नहीं है, उसको बाहर क्यों कर देते हैं? दिल्ली में लगातार एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस का साफ आरोप है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वोट चोरी करके बनाई गई है और इसको लेकर के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों का महाजुटान हुआ है। मेरे साथ तमाम कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। आप बताइए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली को घेरने के लिए, क्या कुछ कहेंगे? आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वोट चोरी करके बनी है? बिल्कुल वोट चोरी करके ही बनी है। आज जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो लगातार वोट की चोरी हो रही है, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, लोकसभा 2024 के चुनाव, सब में लगातार चोरी हुई है। उस चोरी को रोकने के लिए आज हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने दिल्ली के अंदर एक महारैली का आयोजन किया है। उसमें हम भागीदारी करने सहारनपुर से आए हैं और इस लड़ाई को हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाना है हमें, इस जो हमारा संविधान है उसके रक्षा करनी है। आज पूरी तरह लोकतंत्र को इस केंद्र की सरकार ने खत्म करने का जो है वो कर लिया। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं महा ईमानदार हैं, सब बीजेपी के लोग बोलते हैं। देखिए ये कि साफ है कि हम हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें देखा एक ब्राजील का मॉडल और बहुत जगह उसका वोटर आईडी निकला। तो ये साफ है कि पूरा भूत चोरी हुआ है। और बिहार का विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें देखा कि पूरा साफ है कि भूत चोर के और मोदी ने वो गद्दे दखल किया है। तो आज हमारा पूरा इंडिया से कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है और ये हमें दिख रहा है कि अगले जो मोदी का मतलब ये पूरा पर्दाफाश होने वाला है। मोदी वो चोरी है, भूत चोरी है। इतने बड़े प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, विश्व नेता वोट चोरी करेंगे? छोटे सा काम करेंगे क्या? ये उनके लिए बहुत छोटा सा काम है। उन्होंने तो इनसे बड़े बड़े क्यों करेंगे? ऐसी हरकत क्यों करेंगे मोदी जी? सत्ता पे तब काबिज रहना है। जो अमित शाह ने एक नारा दे रखा, मैं 2050 तक हम गद्दी छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत तक, उसको उस नारे को किसी भी तरह पूरा करने की फिराक में है और पूरी ताकत उन्होंने इसी को पूरा मशीन इसी काम पे लगा रखी है। लेकिन क्यों करेंगे? सवाल ये है ना कि आप बताइए, जनता सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं कि जनता उनके साथ है। जनता अगर उनके साथ है तो ये क्या है? ये जो पूरे हिंदुस्तान से पूरा समुद्र आ रहा है, इतने लोगों का जनसमूह बढ़ रहा है, ये किसके साथ है? फ्लॉप शो है राहुल का। कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि मोदी है जब तक बैठे हैं, उसके बाद जब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे गधे के सर से सींग। दाढ़ी और टोपी से पहचान होती है आजकल आप लोगों की। कपड़ों से पहचान के तो लिंचिंग की जा रही है। यही तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है। संविधान का खात्मा किया जा रहा है, संविधान को मिटाया जा रहा है सिर्फ वोट चोरी कर करके। देखिए ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस चोरी के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देना होगा, पुरजोर आवाज लगानी होगी। क्या बोल रहे हैं? देखिए जनता मोदी के साथ नहीं है, चुनाव आयोग मोदी के साथ है, इस पूरा सब क्लियर है। तो आज ये जितना जनता देख रही है, ये गणतंत्र संविधान रक्षा के लिए आया है। तो मोदी पूरा मतलब भूत चोर है, पूरा साफ है, मतलब चोर है। हरियाणा में हम लोग देखा है पूरा चोर वो निकल पड़ा है। लगातार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बोलते हैं महा ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। और गणेश कुमार तो वो खुद ही चोर है, वो तो मोदी के साथ मिला हुआ है। पूरा चुनाव आयोग चोर है, पूरा पकड़ा गया है, पूरा सब दिख रहा है। अब आप देखिए हरियाणा में एक हाउस के अंदर 200-300 वोट निकला है। हम तो फिर बोला है, वो जो ब्राजील का जो मॉडल था और 3-4 जगह 10-20 जगह उसने वोट दिया। वो ब्राजील से आके वोट दिया क्या? एक जगह वोट देगा क्या? 10 जगह वोट देगा क्या? उसका फोटो साफ है। तो इसलिए देख पूरा पर्दाफाश है कि मोदी पूरा चोर है और चुनाव आयोग का साथ है, चुनाव आयोग का साथ देके वोट चोरी से आए हैं। क्या नाम है आपका? हम असम से है, हमारा नाम रूपांतर ताती है। और तो विश्व शर्मा जी हैं, हेमंता जी हैं वहाँ पर।
तो शर्मा जी खूब वो पूरा भ्रष्टाचार से पूरा डूबा हुआ है। और सरदार केलेंकारी है देखिए, और लुइस बाजार है, पूरा माटी का पूरा वो केलेंकारी है। उसका बीबी तो पूरा आसाम को लूट चूट के पूरा आसाम को खत्म कर रहा है, पूरा आसाम को डुबा दिया है ऋण ले लेके। तो मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा के भी इस बार विदाई है, मतलब हमको बोल रहा है वो यार नहीं SR करके कुछ हो रहा है। वो जो भी कर रहे हैं, मतलब हिमंता का इस बार पूरा लास्ट टाइम है। वो जो पटपटा रहा है ना, हमारे आसाम में आप जाके देखिए वो परिस्थिति कितना गंभीर है। यहाँ में आके वो बड़ा बात बोलने से वो तो नहीं होता ना। तो हिमंता बिस्वा खुद ही चोर है, वो खुद ही पूरा भ्रष्टाचार है। सरदार केलेंकारी आप देखिए, उसका बीवी पूरा आसाम को खरीद रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो खुद ही वो चोर है, तो दूसरों को तो क्या बोलेगा। लेकिन लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं हेमंता जी। देखिए वो तो जितना भी हमला करे, पूरा जनता उसका साथ है। उसका जितना हमला करने से वो जो 26 में वो हमारे विधानसभा है, उस विधानसभा में हिमंता को इस बार विदाई है। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा को इस बार विदाई पूरा करना है। असम से बहुत ज़्यादा जनता इधर आया है, और ये कांग्रेस की नैया डूब गई है असम में, अब कांग्रेस कभी नहीं उठ पाएगी। वो खुद ही डूब रहा है, वो खुद ही डूब रहा है, इसलिए बोल रहा है। खुद ही तो कांग्रेस से गया है, तो इसलिए बोल रहा है, कर रहा है। तो वो खुद ही डूब रहा है, और वो डूबेगा पूरा बीजेपी को लेकर असम में डूबेगा वो। हाँ, पूरा बीजेपी को लेकर डूबेगा, पूरा बीजेपी को डुबा दिया। आप असम में जाकर देखिए बीजेपी की जो परिस्थिति है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोल रहे हैं कि सारे हिंदू खुश हैं उनसे। ना सारा हिंदू खुश नहीं है, तो हमारा आसाम से तो 6 जनगोष्ठी है ना, 6 जनगोष्ठी को भारतीय संविधान में तो नहीं है ना। तो ST हिल्स और प्लेन्स संविधान में है, लेकिन उन्हें ST भिला बना दिया, कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आदमी को मोटिवेट करता है, हाँ हिमंता जी मोटिवेट करता है, मोदी मोटिवेट करता है। मुसलमान तो कहाँ पर है ना असम में। हाँ, तो हमारा तो धर्मनिरपेक्ष है ना, तो सभी आदमी को मानव धर्म है, हाँ मानव धर्म का सपोर्ट करता है ना, वो बात है। तो अभी पब्लिक मोदी का साथ नहीं है, अमित शाह जी का साथ नहीं है, तो हिमंता जी का साथ नहीं है। इसीलिए 2-3 दिन पहले वो वोट केंद्र में तो अप्लाई करेगा तो आ जाएगा, ऐसा चल रहा है। क्या होगा आप लोग आगे दिल्ली में? हम राजस्थान से आए, राजसमंद जिले से, ये भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए हैं कि मोदी ने ये जो मतलब जब से आए तब से ये जो कांग्रेस की बनाई हुई इमारतें बेच रहा है, देश की बड़ी बड़ी इमारतें बेच रहा है, और कांग्रेस ने बनाई हुई योजनाओं के नाम परिवर्तन कर रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम आंदोलन करने आए हैं कि वोट चोर के ये सत्ता में आ जाते हैं। कोई युवाओं के लिए रोजगार किया नहीं इन्होंने, किसी अस्पताल बनवाया नहीं, रोड सेक्टर में काम किया नहीं, युवाओं को रोजगार देने का काम किया नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया नहीं। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके सत्ता में आए, इनके खिलाफ हम आंदोलन करने यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात, इससे होगा क्या? सवाल ये है ना, भाजपा कह रही है कि ये फ्लॉप शो है, कोई मतलब नहीं है इस रैली का, इस सभा का। भाजपा ने कब सत्य बताया? भाजपा हमेशा झूठ ही बोलती है, झूठ का शासन है, झूठ का पुलेरा है। वो पुलिंदे हैं, उनके पास कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है और योजना नहीं है। सिर्फ एक ही चेहरा है, अमित शाह और मोदी, अमित शाह और मोदी। बाकी कौन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी को पता नहीं है, क्या योजना ये बना रहे किसी को पता नहीं है, और कभी कोई योजना बनाई नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है, बड़े बड़े स्टेट क्षेत्र में कोई काम किया नहीं है। विदेश नीति इनकी फ्लॉप हो गई है, हर जगह मतलब ये फ्लॉप है। लेकिन ये सबसे भ्रष्टाचार करके इन्होंने कहा था कि हम गाय को माता का दर्जा देंगे, और भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद सबसे ज्यादा गाय इसके कार्यकाल में कटी है, और गायों को काटने वालों से चंदा लेके भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम करवा के सत्ता में आते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के नकाब को, चेहरे से नकाब उतारने के लिए पब्लिक यहाँ आई है। लेकिन हिंदू तो काफी खुश है ना। कौन हिंदू? अरे हिंदू ही नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी तरह के जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं। और इसके अपने जो इसको देखिए आप, जो हिंदुस्तान के संविधान को, उस संविधान के अंदर झाँक के देखिएगा तो उसमें सभी है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आप रहिएगा, क्या 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 बोल रहे हैं आप? मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। काटने वाली सरकार है मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। इधर 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 आइए, बताइए, बोल रहे हैं गायों को संघीय कटवाने वाली सरकार है। मोदी सरकार ने विकास तो कुछ नहीं किए, मगर एक ही काम किया, अंधभक्त जोरदार बनाए, अंधभक्त जोरदार बनाए। देखिए कहाँ विकास तक, कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, हम मजदूर आदमी, किसी ने नहीं भेजा है,
हम भी आए रैली, हम भी आए हैं, हमें किसी ने नहीं भेजा है। की रैली है? ये राहुल गांधी की है। हाँ, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ कह दिया, आगे जा रहे थे सुन लिया तो कह दिया। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी अच्छे लगते हैं। 5 काम बताइए मोदी जी के अच्छे अच्छे। मंदिर बनवाया और कश्मीर का वो हमला किया, हर एक घर में राशन मिलता है, 2000 रुपये खाते में आता है। मजदूर के लिए और क्या चाहिए, मजदूर के लिए और क्या चाहिए, बस यही सबसे बड़ी है ना। हवाई जहाज में सफर भी कर लिया होगा आपने? नहीं, हवाई जहाज पहन रखा है, चप्पल दिखाई। आदमी है, हवाई जहाज में सफर नहीं करना मुझे। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, क्या नाम है आपका पूरा? रामकिशोर। राम किशोर जी, ईमानदारी से बताइए, राम मंदिर बन गया, क्या फायदा मिला है आपको? डायरेक्ट बताइए। भगवान मिल गया मुझे, उससे फायदा क्या है? और कश्मीर में जो कुछ हुआ, भगवान मिल गया मुझे, उससे बढ़ के क्या है? कश्मीर में तमाम लोग मार दिए गए, सैलानी बेचारे मार दिए गए। तो कब मारे थे इसको? कितने पंडित लोग मारे गए पहले। आप पंडित जी हैं? नहीं, हम यादव हैं। हम यादव हैं। आज किस लिए आए हो? ऐसे जा रहे थे, कर लिए, उसका क्या है? यादव यादव जी बोल रहे हैं कि 370 हट गई, 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए यादव जी को? पैसा मिल रहा है। देखिए, ये कांग्रेस की एक महारैली है। मैं नानराम कुमार, जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष ओबीसी विभाग से यहाँ आया हूँ। हजारों लाखों की संख्या में राजस्थान से यहाँ लोग आए हैं। कुछ लोग अभी आपको जो पर्सन आप बता रहे थे कि मोदी के बारे में, ये आपने देखा होगा कि शराब पी के जो बात बोल रहे हैं, कांग्रेस की आप चारों ओर घूम के देखोगे, रोड पे व्यक्ति कांग्रेस की है। आप चारों ओर घुमा के देख सकते हो कि कितनी रैली नहीं, महारेला ये दिखाई दे रहा, लाखों की संख्या में तादाद आई है। ये त्रस्त जनता। अभी एक भाई ये कह रहा था कि मोदी ने 2000 रुपये दिए, किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ कितने किसान दुखी है, काले कानून वापस लेने पड़े। 750 किसान हमारे, 1 मिनट भैया, 750 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, उनको गोली मारनी पड़ी, मरे, उनको तड़प के मरे। तो सरकार इतनी बेरहमी है कि 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला। आप अभी देख रहे हो कि लाइट जो दे रहे हैं वो रात को दे रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि जो यूरिया खाद और डीएपी के लिए हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में जो 50 किलो का कट्टा आता था, वो आज 45 किलो का कट्टा हो गया। सर ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जनता जो कह रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी इस देश के माई बाप हैं हुजूर। देखिए, ये आपका जो एक छोटा चैनल, आपका यूट्यूब चैनल है, जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत छोटा चैनल हमारा, बहुत छोटा चैनल हमारा। ये आप हमें निडरता से पूछ रहे हो और हम निडरता से आपको जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न हम ये कहें कि गोदी मीडिया हमसे पूछे और टीवी पे चलाए, चैनलों पे बताए कि हम क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तब जनता को पता चले। क्योंकि भाई साहब आपके दोस्त हैं, भाई साहब अडानी आपके दोस्त हैं, अंबानी आपके दोस्त हैं, हाँ या ना? अडानी और अंबानी मोदी साहब के चहेते दोस्त हैं, उनके ही लिए ये इतने प्रकंडे किए जा रहे हैं। उम्मीद कर लेते हैं कि ये लोग आपकी आवाज उठाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही अब जागरूक हो चुका है, जान चुका है, तन मन धन से पार्टी के साथ, आम जनता के साथ, देश के साथ खड़ा है। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब वोट चोर गद्दी छोड़ को ईएम में घपड़े करके है ना सरकार नहीं चला सकता, क्योंकि हम रोड पे उतर के ब्लेड पेपर की बात करेंगे। जिस प्रकार से आपके अकाउंट से, मोबाइल से डेटा चोरी हो सकता है, अकाउंट से पैसे चोरी हो सकते हैं, तो वो भी कंप्यूटराइज मशीन है, उसमें भी से तो वोट चोरी हो सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आपने बिहार में देखा होगा कि अधिकतर लोग विधायक चुनाव जीत के आए हैं, एक निर्धारित कोटे से जीत रहे हैं। 4000 से एक विधायक जीत रहा, दूसरा भी उतने से जीत रहा। अरे कम से कम चोरी करो तो उसमें डाटा, आंकड़े तो आगे पीछे कर दो। कोई 4300 से जीता हो, किसी को 4513 से जीता हो, किसी को 6000 से जीता हो। ये 4000 एक लाइन बता रहा हूँ मैं, एक ही लाइन से जीतना जरूर थोड़ी है। दूसरी बात, हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा चुनाव आयोग से कि आप हमारे से डिबेट कीजिए। उन्होंने ये चुनाव आयोग से कहा कि आप 45 दिन में जो डाटा देते हो वो हमें सुपुर्द कीजिए। चुनाव आयोग को क्या जोर आ रहा है? चुनाव आयोग क्यों डरा हुआ है, क्यों नहीं बताता वो आंकड़े? तो इसलिए नहीं बताते क्योंकि इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खतरा हो रहा है और तानाशाही सरकार चल रही है, जो डरा के, धमका के अपने
ये कहें कि उद्योगपति अडानी और अंबानी के इशारे पे सरकार चल रही है। आज आपने देखा होगा कल परसों यही लोग ये कह रहे थे कि आम व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता हवाई जहाज में घूमेगा, आज वो हवाई जहाज कहाँ है, वो इंडिगो कहाँ है। 45,000 के, 80,000 के, 90,000 के, 4,000 का टिकट 80,000 में मिल रहा है और बेचारे प्लेटफॉर्म पे वहाँ राम राज्य के मजे लीजिए ना। राम राज्य की यही मजा है, राम राज्य की यही मजा है कि आम जनता तरसत है। इनको बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है, इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, इनको गरीबी नहीं दिखाई देती है, इनके माता और बहनों के साथ अत्याचार हो रहे वो नहीं दिखाई दे रहे। इनको एक चीज़ दिखाई देती है कि एक झूठ को बार बार बोलो, एक झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसी को सच मान लेंगे। मोदी मोदी मोदी, सब लोग इसी को रटते रह रहे हैं। माई बाप मोदी है ना। ये अंध भक्तों के हो, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी आपने प्रश्न पूछा राम मंदिर, हम कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस सरकार ने राम मंदिर बनाने की पहल की, हमारे राजीव गांधी जी ने पहल की थी और राम मंदिर बना, हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि वो आस्था का प्रतीक, हम उसके खिलाफ नहीं जा रहे। लेकिन लेकिन जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं राम मंदिर का, ये गलत है। भगवान राम हमारे भी हैं, भगवान राम प्रत्येक भारतीय का भी है, लेकिन ये जिस प्रकार से प्रचार कर रहा वो प्रचार गलत है। आगे चाचा इधर आइए, आप बताइए क्या ख्याल है मोदी जी के ऊपर। मोदी जी का, अच्छा मोदी जी का देखो, मैं मोदी जी के बारे में बोलूंगा बाद में, पहले देश के बारे में बोलूंगा। मोदी देश है, मोदी ही देश है। हाँ, ये गलत है। एक आदमी अपने आप को देश समझता है। पहले कहा गया कि इंदिरा गांधी देश है और देश इंदिरा है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। देखो इंडिया, अगर उसने इंडिया अपने आप को समझा तो उसने इंडिया के लिए कुछ बनाया भी है, ठीक है। अगर मोदी ही देश है तो इसने देश को बेचा क्यों है। बहुत सारी तेल भेल सब कुछ जो है, इथेनॉल लाके दुनिया की ज़मीनें हड़प रहे हैं, और इतना अडानी को 1 रुपये में ज़मीन दे रहे हैं। पब्लिक का क्यों नहीं सोचते हैं। लोकतंत्र है तो जो लोगों का तंत्र क्यों नहीं है, लोग सत्ता में क्यों नहीं है, उसको बाहर क्यों कर देते हैं। मैं तीनों सेनाओं में काम कर चुका हूँ। सेनाएं जो है अब चुप क्यों है, पहले सेनाएं, हाँ तो मैं तीनों सेनाओं में काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि सेनाओं में क्या होता है, कैसे होता है, क्या डील होती है, क्या नहीं होती है। जो डील जो राफेल की जो उसको रद्द करके और जो डील 3-4 जिसमें 3-4 साल लगते हैं, ये 2 महीने में करके अपने लेके कैसे आ गया। 500 करोड़ का जो राफेल था उसको 1650 करोड़ का क्यों खरीदा, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके। तो एयरफोर्स में काम कर चुका हूँ, आर्मी में काम कर चुका हूँ और नेवी में भी काम कर चुका हूँ, तीनों में। और लास्ट में एनसीसी से रिटायर हुआ हूँ मैं। अभी मेरे साथ जो काम कर चुकी एक विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, आपने नाम सुना होगा, तो वो डेली उसको सोशल मीडिया पे आती है। अब उसने नौकरी छोड़ दी, कांग्रेस में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बात ये नहीं है कि आप कांग्रेस में जाओ या बीजेपी में जाओ, लेकिन देश के हित में बोलो, देश के हित में काम करो। भाजपा ये बोलते हैं कांग्रेस जो है ये देश के खिलाफ है, देशद्रोही पार्टी है। कौन, कांग्रेस? हाँ, अगर देशद्रोही है तो ये बताओ ना कि देश का क्या द्रोह किया है उन्होंने। आप साबित तो करो। कोर्ट में कैसे वो सबूत नहीं देते हैं। जब वो पहले उसको बंद करेंगे, उसको जेल में ले जाएंगे। आप साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ, साइड में उधर जाओ, हैं, उसको पहले जेल में डालो। और जब वो बेचारा जेल में जाके और जब वो अपने खिलाफ जो है केस लड़ता है, कुछ करता है, भाई सबूत पेश करो और या मेरे को छोड़ो, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। केजरीवाल की भी ऐसे ही कर दी उसने, हैं, सारे वोट उसके ले लिए, उसको जेल में बेच के उसको प्रचार नहीं करने दिया। आप प्रचार करने के लिए तो उसको निकालो। किसी को, राम रहीम को क्यों बेल दे देते हो? अपने प्रचार के लिए तो उसको, राम रहीम को बेल दे देते हो। मोदी जी कैसे जीत रहे हैं? मोदी जी जो है, पहले ये ईवीएम में सेट होता था। ईवीएम के अंदर मैंने खुद आंकड़े देखे हैं। अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठा था, अपने जो रिजल्ट देख रहा था, तो उसमें इधर कांग्रेस का जीत रहा था, उधर बीजेपी का हार रहा था। जितने वोट वो थे इधर आ रहे थे, उसको बस 2 मिनट या 10 मिनट के लिए उसको काउंटिंग को बंद कर दिया। उस काउंटिंग को बंद करके मैंने खुद देखा है टीवी के अंदर, और इस आंकड़े को बीजेपी को डाल दिया और उस आंकड़े को कांग्रेस में डाल दिया। ये तो मैंने देखा है। और अब जो है, अब ये खबरें आ रही है कि ईवीएम जो है एक ही नंबर की 2 बन रही है कि वो 1 नंबर जो है। ईवीएम पर जितने मुद्दे इतनी बातें लगातार हो रही है कि ईवीएम से घोटाला, धांधली और बेईमानी मौजूदा हुकूमत करवा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन
सौरभ के साथ मैं नवीन कुमार नंदरबाम से न्यूज़ रामलीला मैदान दिल्ली।